नमस्कार। 21 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं आज का ये क्विज। तो पहला प्रश्न है, महान्यायवादी जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है और एशियान का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, और नाडा ऐप को किस लिए लॉन्च किया गया है, और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया है। ऐसे ही स्किल कनेक्ट फोरम किसने लॉन्च किया है, और भारत के लिए स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी गई है। एक्चुअली स्टार्स कार्यक्रम जो है ये विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसको स्टार्ट करने के लिए कितनी धनराशि दी गई है, और पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है, और किस देश की निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, और आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के ही थे आईसीसी के अध्यक्ष, इन्होंने अभी जो है इस्तीफा दे दिया है। और चेस्ट एक्सरे एआई बेस्ड टूल अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल किसने विकसित किया है। तो इसके उत्तर जो है वीडियो के अंत में दूंगा। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई थी और उस नई शिक्षा नीति के बाद में इस NRA को मंजूरी दे दी गई है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एक CET एग्ज़ाम कराया जाएगा अर्थात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, उसके द्वारा ही सभी प्रकार के सिलेक्शन कराए जाएंगे। तो इसको भी मंजूरी दी है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने। देखिए, जो केंद्र सरकार की जो नौकरियां होंगी उनकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसको जो है इससे परिवर्तन में सुधार लाया जाएगा। जैसे भर्तियाँ कौन कौन सी होंगी, जैसे रेल मंत्रालय होती है उसकी भर्तियाँ, वित्त मंत्रालय की भर्तियाँ होती हैं, या वित्तीय सेवा विभाग की होती हैं, और जैसे बात करें तो SSC हो गया, बैंक है, IBPS की, RRB है, इन सभी वैकेंसियों को इसके माध्यम से भरा जा सकेगा। इससे क्या होगा, इससे जो है एक जो छात्र है उसके लिए भी आसान हो जाएगा, और ये जो है जो संस्था है उसके लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि अब जो है एक CET होगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि कुछ समय के लिए वैलिड रहेगा, और उसके द्वारा जो है सिलेक्शन जो है किए जा सकेंगे। तो अगर और बात करें, देखिए कैबिनेट ने अभी हाल ही में कुछ और नए फैसले लिए थे, जैसे पर्यावरण नीति को मंजूरी दी थी, नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, और किसानों को जो स्पेशल कमोडिटी होते हैं उससे जो है बेचने के लिए छूट दी थी, और नई रेंटल नीति को भी इसने अप्रूव किया था, और स्पेस के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर के भी दरवाजे इसने खोल दिए थे। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं अभी हाल ही की कैबिनेट मीटिंग में हुए थे। हाल ही में किसे डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है लुइस एबिडनर को। लुइस एबिडनर जो है अभी बन गए हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति, और इन्होंने गोजलो क्रिस्टेलो को हराया है। और अगर हम बात करें माइकल मार्टिन की, तो ये प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के, और गुडनी जोहानसन आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो डोमिनिकन रिपब्लिक की जो करेंसी है वो है पीसो, डोमिनिकन पीसो, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है सेंटो डोमिंगो। तो इसे याद रखिएगा। देखिए, अभी हाल ही में मैंने कल एक नाम बताया था इब्राहिम बाउबर कीता, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये जो है माली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन सैन्य दबाव की वजह से इनको जो है अभी हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा है। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है, तो ये किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने। और लक्ष्मी विलास बैंक ने जो है इंस्टेंट बचत खाता खोलने के लिए जो डिजिटलाइजेशन कर दिया है, अर्थात आप जो है डिजिटल तरीके से इसको खाता खोल सकेंगे और इसे जो है ऑपरेट भी कर सकेंगे। अगर हम बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो CEO हैं वो हैं एस सुंदर, तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, कुछ और बात करते हैं। HDFC बैंक ने अभी किसान ऐप लॉन्च किया था, और मैंने कल ही बताया था शौर्य KGC कार्ड, जो कि जवानों के लिए, जो सशस्त्र सेना बलों में जवान हैं उनके लिए जो है कृषि ऋण के लिए किया गया था। और एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था HDFC ने, हम हार नहीं मानेंगे। ऐसे मैंने कल बताया था फिनो पेमेंट बैंक के बारे में, इसने जो है जन बचत खाता इसको लॉन्च किया है, जो कि खाता खोला जा सकेगा आधार की मदद से। और ऐसे ही जन भविष्य खाता, ये भी इसने कुछ समय पहले लॉन्च किया था।
किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है यस बैंक ने। और ये क्या होगा, देखिए एक स्कीम थी लोन इन सेकंड, और उसी के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था लोन इन सेकंड प्लेटफॉर्म। उसमें जो क्या है, अपनी वस्तुओं को जो है आप गिरवी रखकर ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अगर हम बात करें यस बैंक की, तो इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार, जिन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन राशि की मंजूरी की है? देखिए ये राशि दी है ADB ने, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और ये राशि दी गई है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है उसके लिए। तो ये कहाँ पर वर्क करेगा? देखिए जो दिल्ली से एक रोड कनेक्ट करती है मेरठ को, उसके जो NCR वाला क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिए, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र था और उसके आसपास के जो शहर थे और जो क्षेत्रीय संपर्क मार्ग थे उनको जो है बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। ये 82 किलोमीटर रोड जो है इसको डेवलप किया जाएगा, और ये लगभग जो है 1 बिलियन अर्थात 7458 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो इसे याद रखिएगा। अभी हाल ही में ADB में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, वो थे भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जो कि उपाध्यक्ष बने थे, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुक अशकावा मैं कई बार बता चुका हूँ, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 को कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? तो मुथूट फाइनेंस ने 1 लाख रुपए का कवर देने के लिए ये समझौता किया है कोटक महिंद्रा एंड जनरल इंश्योरेंस ने। अगर हम देखिए बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में, और इसके NG जॉर्ज मुथूट CEO एंड MD हैं। और वही अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और महेश बाला सुब्रमण्यम इसके MD एंड CEO हैं। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के वर्चुअली आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला जो है भारत की जो लोकसभा है उसके स्पीकर हैं, और ये जो है कोटा से बिलोंग करते हैं। कोटा अर्थात राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से ये सांसद थे। ये जो है ये क्या था, ये 2 दिवसीय था, और इसकी जो है अभी उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, और इसमें शामिल हुए हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर जो है और लोगों की शांति के लिए जो सतत विकास जो है उसको प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पत्ती और आशुधा तारा उत्पादों को किसने लॉन्च किया? देखिए नाम से स्पष्ट है, पवित्र पत्ती ये क्या है, एक ये बायोडिग्रेडेबल जो है मास्क है, और ये क्या करेगा, इससे जो है जो कीटाणु और जो जीवाणु हैं वो हमारे शरीर के अंदर मुक्त द्वार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आशुधा तारा ये क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है, और ये क्या करेगा, इसमें देखिए इसमें जो खासियत हुई देख लेते हैं। इसमें जो सुपर हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे जो लोग पानी से डरते हैं ऐसी समस्याएं आती हैं, और उसमें जो है उन्हें उबकाई लगती है, या जो श्वास की समस्या होती है, या जो एंटी माइक्रोबियल होती है, उससे जो है ये आराम महसूस कर सकेंगे। तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये सब कहाँ मिलेंगे? ये जो है अमेज़न एंड जो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जो रिटेलर हैं जहाँ पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ से इनकी खरीद की जा सकेगी। देखिए कुछ और बात करते हैं, अभी डाइट की बात करते हैं। इसको डाइट ने किया था, तो डाइट अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसने ही अभी आश्रय मेडिकल बेड भी बनाए थे। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पत्ती और आशुधा तारा को लॉन्च किया किसने? डाइट ने। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत में जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और जो टारगेट है, जो हमारे RK सिंह इसके जो मिनिस्टर हैं स्टेट, उनका टारगेट है कि 2030 तक जो एनर्जी है उसका 30% से लेकर 60% तक कैसा कर देना है, वो नवीकरणीय ऊर्जा का कर देना है। तो इसे याद रखिएगा। और देखिए 20 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? जो राजीव गांधी जी थे उनके जो है जन्म दिवस की उपलब्धि के आधार पर उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये दिवस, और ये 76वीं उनकी जयंती है। और 1992 से राजीव गांधी सद्भावना
पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारतीय डाक सेवा ने भारत की किन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पदक्कल के स्मारक समूह और खजुराहो के स्मारक समूह। तो इन सभी के लिए, और कुतुब मीनार, इन सभी के लिए क्या किया है? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल था उस पर जो है भारतीय डाक सेवा ने डाक टिकट जारी किए, जो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये किया गया था। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो हेड हैं वो हैं आंद्रे अजोलो, डायरेक्टर जनरल, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। महान्यायवादी जिनका अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो वो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे एशियान का जो 36वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया गया था मनीला, फिलीपींस में, और ये जो है वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया था। और नाडा ऐप लॉन्च किया गया था, जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है भारत की, उसके द्वारा। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो डोपिंग टेस्ट होते हैं उसको आसान बनाया जा सके और एक दूसरे के मध्य अर्थात खिलाड़ियों और एजेंसी के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित हो सके, इसलिए ये किया गया था। और नेशनल चार्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है और नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। और इस बार का डॉक्टर्स डे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स का जो क्रिटिकल रोल सामने आया है उसकी वजह से। स्किल कनेक्ट फोरम किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, क्योंकि जो वहाँ पर जो स्किल है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ऐसे ही भारत के लिए स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी गई है? तो $400 मिलियन की धनराशि विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए स्टार्स कार्यक्रम के लिए दी गई है। ऐसे भारत का पीसी महान लोबिस पुरस्कार किसे दिया गया? जो देखिए आरबीआई के जो भूतपूर्व गवर्नर थे सी रंगाराजन, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पीसी महान लोबिस पुरस्कार दिया गया है। और ये योजना आयोग में इन्होंने जो योजना थी अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? पीसी महान लोबिस। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महान लोबिस के नाम पर ही जानी जाती है। किस देश की निगाह जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है निगाह जौहर, और ये पहली महिला सर्जन भी थी। और आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो मैंने बताया था ये इंडिया से रिलेट करते हैं। ये हैं शशांक मनोहर, जिन्होंने भी आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चेस्ट एक्सरे आर्टिफिशियल बेस्ड टूल किसने विकसित किया है? तो चेस्ट एक्सरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल ये विकसित किया है आईआईटी गांधीनगर ने, जो चेस्ट का जो एक्सरा लेकर के आर्टिफिशियल तरीके से ये पता लगाया जा सकेगा चेस्ट को देखकर कि वो कोविड संक्रमित है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।